बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डेली रूटीन के कामों को आसान बनाने के लिए हम हाउसवाइज बहुत सारे टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स को फॉलो करती हैं। ऐसी ही कुछ सिंपल लेकिन बहुत यूज़फुल टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। होप कि ये सारी ही टिप्स आपको पसंद भी आएंगी और आपके लिए यूज़फुल भी रहेंगी। वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए यूज़फुल रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, अपने कपड़ों को हम लोग इस तरह से प्रेस करके हैंग करते हैं। खासकर जो ऑफिस गोइंग लोग होते हैं या जो बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है कि आप जब अपने कपड़ों को प्रेस करें तो एक क्लिप आप इस तरीके से हैंगर में डाल दीजिए। अब इसका ये फ़ायदा होगा कि आपके जितने भी अंडरगारमेंट्स हैं, सॉक्स हैं, आपकी वेस्ट, टाई और जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको उसी वक्त चाहिए होती हैं, वो इस तरीके से आप क्लिप में लगा दीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि अंडरगारमेंट्स को, सॉक्स को यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं। इस तरीके से सारी चीज़ें एक ही जगह पर होंगी, आपको ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेंगी। स्कूल के बच्चों के लिए भी ये टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है कि वो अपनी सारी चीज़ें इस तरह से क्लिप में करके लगा दें ताकि उनको एट अ टाइम सारी चीज़ें मिल जाएं। अगर आप कपड़ों को सुखाने के लिए डोरियों पर डालते हैं, उसके लिए भी आप इस टिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंगर पर आप एक सूट डाल दीजिए और उसमें आप इस तरह से क्लिप लगा के जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, सॉक्स हैं, ग्लव्स हैं, टाई वगैरह है, उनको आप इस तरीके से क्लिप में लगा दीजिए। स्पेस भी बचेगी और आपका काम भी आसान हो जाएगा। देखिए, कुछ रंगीन कपड़े ऐसे होते हैं कि जिनको हम जितनी बार भी धोएं उनमें से कलर निकलता ही रहता है। आज मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी जिसको आप यूज़ करेंगे तो एक ही बार में आपके कपड़ों का कलर पक्का हो जाएगा, दोबारा कभी नहीं निकलेगा। बस आपने एक छोटा सा काम करना है। आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए फिटकिरी। फिटकिरी को कूट के फिर उसके बाद ग्राइंडर में उसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद आप तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून ये पाउडर ले लीजिए, पानी में मिक्स कर लीजिए और इसमें आप अपने रंगीन कपड़ों को डिप करके 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। ये टिप इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इतनी ज़्यादा यूज़फुल है कि आपके रंगीन कपड़ों का कलर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, दोबारा कभी नहीं निकलेगा। फिटकिरी कपड़ों के रंग को पक्का कर देती है, दोबारा कलर बिल्कुल नहीं निकलता। तो रंगीन कपड़ों के कलर को पक्का करने के लिए इस टिप को आप लाजमी इस्तेमाल करके देखिएगा। देखिए, जब भी हम लोग बाजार जाते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपने पैसे इस तरह से अपने पर्स में रखते हैं। अब इससे एक प्रॉब्लम ये होती है कि जहाँ भी रश वाली जगह हो वहाँ पर हमारे पैसे चोरी भी हो सकते हैं। कोई भी खामोशी से पर्स खोलता है और पैसे निकाल लेता है। तो आज आपको बताती हूँ एक ज़बरदस्त सी टिप जिससे आपके पैसे बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। आप कितनी ही रश की जगह पर हों, कोई भी आपके पर्स को खोल नहीं सकेगा। तो देखें, आपने क्या करना है। आप अपने पैसे अपने पर्स में रखिए, उसके बाद जिप बंद कीजिए। जिप बंद करने के बाद ये देखिए, ये जो साइड पर लॉक लगा होता है, इसमें आपने जिप को अटका देना है। ये देखें, इस तरह से। अब आपका पर्स बिल्कुल सेफ हो गया है, क्योंकि देखें, इस लॉक से जिप को निकालना इतना आसान नहीं होता। कोई भी बहुत आसानी से इस लॉक को नहीं खोल पाएगा। अगर आप इस तरीके से अपने पर्स को लॉक कर लेते हैं तो आपका पर्स बिल्कुल सेफ होगा। तो जब भी आप मार्केट जाएं या किसी भी पब्लिक प्लेस पे, रश वाली जगह पर जाएं, तो हमेशा अपने पर्स को इस तरीके से आप सेव कर लीजिए। बहुत यूज़फुल तरीका है, तो इसको आप लाजमी यूज़ किया करें। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि हम सिज़र को अपने बैग में कैरी करते हैं, तो बस हम क्या करते हैं, इसी तरह से सिज़र्स को अपने बैग में रख लेते हैं। अब होता क्या है कि जब भी हमें सामान निकालना हो अपने बैग से तो सिज़र हमारे हाथ में लग सकती है। तो इस तरह से सिज़र्स को आपने खुला कभी नहीं रखना है, क्योंकि होता क्या है कि जब भी आपको अपने बैग से कोई सामान निकालना हो तो सिज़र आपके हाथ पे लग सकती है, या जो भी सामान आपने अपने बैग में रखा हो वो भी ख़राब हो सकता है। तो आपने सिंपल सा एक काम करना है, जब भी आपको सिज़र्स को कैरी करना हो, आप ले लीजिए एक कोई भी पेन का कैप और इस तरह से कैप लेके आप सिज़र में लगा दीजिए। ये देखिए, इस तरीके से ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा। अब आप अपने सिज़र्स को अपने बैग में कैरी कीजिए, ये बिल्कुल सेफ है। जब भी आपको सिज़र्स को अपने बैग में कैरी करना हो, हमेशा इसी तरह से पेन का कैप लगा के आप अपनी सिज़र्स को कैरी कीजिए। तो ये तरीका बहुत यूज़फुल है। अगर पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए।
अक्सर क्या होता है कि दो प्याले आपस में जुड़ जाते हैं। हम अगर हाथ से कोशिश करें तो प्याले नहीं निकल रहे होते। ये देखिए, ये दो प्याले आपस में जुड़ गए हैं, तो इनको मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये नहीं निकल रहे। तो अब एक छोटी सी टिप आपको बता रही हूँ जिससे ये प्याले आसानी से अलग हो जाएंगे। आपने क्या करना है, एक आप स्पून ले लीजिए और ये जो ऊपर वाला प्याला है इस पर चारों तरफ से आप आहिस्ता आहिस्ता टैप कीजिए। ये देखिए, इस तरीके से आपने चारों तरफ से इसको टैप करना है। बस थोड़ी ही देर आप इसको टैप करेंगे, फिर आप देखेंगे प्याले आसानी से अलग हो जाएंगे। ये देखिए, रिजल्ट आपके सामने है, प्याले अलग हो गए हैं। तो जब भी दो प्याले आपस में जुड़ जाएं, हमेशा इस तरीके को फॉलो करके आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अब मैं आपको एक ऐसी टिप बता रही हूँ जो कि बहुत सिंपल है लेकिन इतनी यूज़फुल है कि आपके घर से कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, यहाँ तक के मकड़ियों का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। सिर्फ एक चीज़ आपको इस्तेमाल करनी है, कोई आपको इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए सिरका और कोई टॉवल का पीस ले लीजिए या कोई कपड़ा ले लीजिए और आपने क्या करना है, उस पर सिरका लगाना है। और रात को जब आप अपने किचन को क्लीन कर लेते हैं उस वक्त आपने अपने पूरे काउंटर पर, अपने टाइल्स पर, चूल्हे पर इस कपड़े को फेर देना है। इसमें आपने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, सिर्फ आपको सिरका इस्तेमाल करना है। डायरेक्ट सिरका आपने कपड़े पर डालना है और सिरका आपने अपने पूरे किचन में लगा देना है। कैबिनेट्स पे भी आप लगा सकते हैं, जहाँ जहाँ आप लगा सकें वहाँ आपने सिरके का इस्तेमाल करना है। देखिए, सिरके की स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि कीड़े मकोड़े, कॉकरोच और ख़ासकर मकड़ियाँ तो सिरके से बहुत दूर भागती हैं। इस तरीके को आप एक हफ्ते रेगुलर फॉलो करके देखें, आपके घर से कॉकरोचेस का, कीड़े मकोड़ों का और मकड़ियों का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। हम इतने सारे पेस्टिसाइड्स लेके आते हैं बाहर से जिनमें इतने सारे केमिकल्स होते हैं, हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदेह होते हैं। ये एक सिंपल सा और बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। आपने क्या करना है, अपने किचन के सिंक में भी आपको रात को सोने से पहले थोड़ा सा सिरका डाल देना है और ख़ासकर किचन की ड्रेन्स में 2 से 3 ड्रॉप्स आप सिरका डाल दीजिए। फिर आप देखेंगे आपका घर कीड़े मकोड़ों से, कॉकरोचेस से, मकड़ियों से बिल्कुल पाक हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ें अगर घर में होती हैं तो ना सिर्फ देखने में बुरी लगती हैं बल्कि हमारी सेहत के लिए भी बहुत नुकसानदेह होती हैं। आपको पता है, ये जो कॉकरोचेस होते हैं ये ना सिर्फ देखने में बुरे लगते हैं बल्कि इनसे अस्थमा का प्रॉब्लम भी हो सकता है। अब एक टिप आपको और बता रही हूँ। थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें आप शामिल कीजिए 3 से 4 चम्मच सिरका और उसमें शामिल कर दीजिए आप 1 से 1.5 टेबल स्पून नमक और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप किसी स्प्रे बॉटल में इस पानी को भर लीजिए और घर के वो सारे कोने, दीवारें, खासकर छतों पर अक्सर मकड़ियों के जाले हो जाते हैं। वीक में 2 से 3 दफ़ा इस स्प्रे का आप इस्तेमाल कीजिए। उन सारी जगहों पर आप इसका स्प्रे कीजिए जहां पर मकड़ियों के जाले हैं। आप देखेंगे कुछ ही दफ़ा के इस्तेमाल के बाद मकड़ियों का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। आपको कोई भी पेस्टिसाइड्स बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कोशिश किया करें कि ये केमिकल वाले पेस्टिसाइड्स का आप घर में इस्तेमाल ना करें। इनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। ये एक नेचुरल तरीका है, बहुत सस्ता भी है, इसको आप यूज़ कीजिए तो देखिए आपको इससे 100% रिजल्ट मिलेगा और आपका घर कीड़े मकोड़ों से मुकम्मल तौर पर पाक हो जाएगा। तो इसको यूज़ करके आप लाजमी देखिएगा। देखिए, स्वेटर्स की तरह सॉक्स पर भी रुआं आ जाता है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अब आने वाली है विंटर्स और सॉक्स का हमें रेगुलर इस्तेमाल करना है। तो जितने भी आप सॉक्स निकालें और उन पर रुआं हो तो बहुत आसानी से आप रुएं को साफ़ कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, एक बॉटल ले लीजिए और अपने मोज़े को आप इस तरीके से बॉटल पर लगा लीजिए। बॉटल पर लगाने के बाद आप ले लीजिए रेज़र और रेज़र से आप इस रुएं को साफ़ कर लीजिए। बॉटल पर लगाने के बाद रुआं साफ़ करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसानी से रुआं निकल जाता है और इस तरह से सॉक्स के फटने का बिल्कुल भी डर नहीं होता। आहिस्ता हाथ से आप बस रुएं को निकाल लीजिए। तो बस ये देखिए आपके सामने रिजल्ट है, जितना भी रुआं था सॉक्स के ऊपर वो निकल गया है। तो सॉक्स पे से रुएं को साफ़ करने का ये तरीका बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत ईजी है। तो जब भी आपको सॉक्स को साफ़ करना हो इस तरीके को यूज़ करके आप लाजमी देखिएगा।
देखें, जब भी हम लोग कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो तेल इस तरह से गंदा हो जाता है। अगर हम ऐसे ही स्ट्रेनर से छानें तो तेल सही तरह से साफ़ नहीं होता, गंदगी वापस तेल में चली जाती है। तो आपने क्या करना है, आप अपनी स्ट्रेनर पर इस तरह से टिश्यू पेपर रख लीजिए। आप चाहें तो कॉटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इस तरह से आपने ऑयल को इस पर डाल देना है। इस तरह से ऑयल बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, जितनी भी गंदगी है वो टिश्यू पेपर पर रुक जाएगी। ये देखिए, सारी गंदगी टिश्यू पेपर पर रह गई है और ऑयल हमारा बिल्कुल साफ़ हो गया है। देखिए, ये जो हमारे जूसर के जग होते हैं, कुछ टाइम के बाद इनमें नीचे की तरफ गंदगी जमा हो जाती है। इनके जो ब्लेड्स होते हैं उन पर गंदगी जमा हो जाती है। तो इन जग्स को बगैर मेहनत के साफ़ करने का आज आपको एक ज़बरदस्त तरीका बता रही हूँ। आप क्या कीजिए, पहले हाफ टेबल स्पून इसमें नमक डाल दीजिए। उसके बाद ले लीजिए आप टाटरी। ये देखिए, ये टाटरी है सिट्रिक एसिड, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है क्लीनिंग के लिए। जहाँ पर भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे वहाँ ज़बरदस्त सी क्लीनिंग होती है। बर्तनों को क्लीन करने के लिए, फ़र्श को, टाइल मार्बल को क्लीन करने के लिए, यहाँ तक कि वॉशरूम की क्लीनिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बस ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है, आप हाफ टी स्पून से कम इसमें टाटरी शामिल कर दीजिए। ये देखिए, बस इतनी आपने शामिल करनी है, बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करनी है। उसके बाद हाफ टी स्पून आप इसमें सर्फ शामिल कर दीजिए। अब इसमें आप पानी शामिल कर लीजिए, लेकिन देखिए पानी आपने आधे जग से भी कम रखना है, बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं करेंगे, वरना जब आप इसको चलाएंगे तो ये झाग निकल के जग से बाहर आने लगेगा। तो बस हाफ से कम पानी शामिल करके आप जग को चला दीजिए। 1 से 2 मिनट आप जग को चलाइए। उसके बाद आपने इसको बंद करके कम से कम 10 मिनट के लिए ऐसे ही इस लिक्विड को जग में छोड़ देना है, ताकि अच्छी तरह से जग अंदर से क्लीन हो जाए। देखिए, मैंने इसको बंद कर दिया है, लेकिन अभी इस लिक्विड को आपको ज़ाया नहीं करना है। 10 मिनट आपको इसको जग में ऐसे ही छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद आप इस लिक्विड को किसी बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए, इसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसको आप किसी बर्तन में निकाल लीजिए, क्योंकि इससे अभी हम और काम कर सकते हैं। मैंने इसको एक बर्तन में ले लिया है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको जग को क्लीन करके दिखाती हूँ। ये देखें, रिजल्ट आपके सामने है। अंदर से जग बिल्कुल क्लीन हो गया है, जग के जो ब्लेड्स हैं वो भी अच्छे तरीके से साफ़ हो गए हैं। तो जग को क्लीन करने के लिए आप इस मेथड को यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो पानी बचा था उसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। देखिए, हमारे जो ये रोटियों के रुमाल होते हैं या जो हमारे किचन के नैपकिन्स होते हैं, उनको वॉश करने के लिए ये पानी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसमें नमक, सिट्रिक एसिड और सर्फ शामिल है। तो इसको पहले आप पकने के लिए रख दीजिए। मैंने इसमें मज़ीद 2-3 ग्लास पानी ऐड किया है। अब इसको आप पकने के लिए रख दीजिए। जब इसमें हल्का सा बॉयल आ जाए तो आप अपने रोटियों के रुमाल या अपने किचन के नैपकिन्स को इसमें डाल दीजिए। 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जितनी भी चिकनाई होगी, गंदगी होगी, बहुत आराम से निकल जाएगी। उसके बाद इसको निकाल के आप वॉश कर लीजिए। देखिए, उस पानी से ही हमने अपना जग भी क्लीन कर लिया। उसके बाद हमारे जो ये रोटियों के रुमाल हैं या जो किचन के नैपकिन्स हैं वो भी आसानी से क्लीन हो जाएंगे। अब ये देखिए, रिजल्ट आपके सामने है। जितनी भी इसमें गंदगी थी, जो चिकनाई थी, वो आसानी से निकल गई है। तो अब हमने इस कपड़े को क्लीन कर लिया है। अब जो पानी हमारे पास बचा है उसको अभी भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि उसका अभी हम एक इस्तेमाल और कर सकते हैं। देखिए, अब ये जो पानी हमारे पास बचा है इसको गरम गरम ही आपने अपनी ड्रेन्स में डाल देना है। जी हाँ, इस पानी को गरम गरम आप अपनी ड्रेन्स में डाल दीजिए। देखिए, इसमें नमक शामिल है, सिट्रिक एसिड है। ड्रेन्स अगर आपकी ब्लॉक हैं तो वो खुल जाएंगी, ड्रेन्स की बदबू ख़त्म हो जाएगी, ड्रेन्स बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। तो इस मेथड को यूज़ करके आप ज़रूर देखिएगा। इस तरीके से आपके 3 काम आसानी से हो जाएंगे। देखिए, झाड़ू पोछा तो हम सब रेगुलर ही करती हैं, लेकिन डस्टिंग को अक्सर ख़वातीन स्किप कर देती हैं। देखिए, डस्टिंग करना भी रेगुलर उतना ही ज़रूरी है जितना कि झाड़ू पोछा करना। जब भी आप सफाई करने लगें सबसे पहले आप डस्टिंग कीजिए। देखिए, मैंने इस तरह से लकड़ी में कपड़ा लगाया हुआ है। मैं जब भी सफाई शुरू करती हूँ पहले डस्टिंग करती हूँ। झाड़न आपको रेडीमेड भी मिल जाती है, आप चाहें तो लकड़ी पर कपड़ा लगा के घर में खुद भी बना सकती हैं। तो जब भी सफाई शुरू करें सबसे पहले आप अपने पूरे घर की डस्टिंग कीजिए, ताकि जितनी भी डस्ट हो चीज़ों पर वो निकल जाए। क्योंकि चीज़ों के ऊपर अगर डस्ट होती है तो झाड़ू पोछा हम कितना भी कर लें घर साफ़ नहीं लगता।
झाड़ू पोछा करने के बाद आप एक कपड़ा ले लीजिए और जितना भी आपका फर्नीचर है उसको आप अच्छे तरीके से क्लीन कर लीजिए, जितनी भी डस्ट हो उसको रिमूव कर लीजिए। तो झाड़ू पोछा करने के साथ साथ रेगुलर आप डस्टिंग कीजिए, तो देखिए आपका घर कितना ज़्यादा साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज लगेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप कि आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल रही हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।